रागिनी जो पढ़ाई में अपनी क्लास की टॉपर थी और क्लास में पढ़ाई के मामले में कोई उसकी टक्कर में नहीं था। यहाँ था कि उसने 5 क्लास टेस्ट दिए और पांचों टेस्ट में उसने 50 में से 48 नंबर स्कोर किए। लेकिन इसके बाद बात आती है बोर्ड एग्जाम की, जिसमें रागिनी के क्लासमेट जो पढ़ाई में रागिनी से कम इंटेलिजेंट थे, वह बोर्ड एग्जाम में पास हो जाते और रागिनी इन्हीं एग्जाम में फेल हो जाती है। आखिर ऐसी क्या गलती रागिनी ने अपने एग्जाम के टाइम की, जिससे वह क्लास की टॉपर होने के बाद भी एग्जाम में फेल हो गई? बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, एग्जाम का टाइम सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी और सही माइंडसेट का भी होता है। लाखों बच्चे हर साल फेल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे फेल क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो एग्जाम हॉल में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो उनकी तैयारी और मेहनत को पूरी तरह बेकार कर देती हैं। यही 5 गलतियां रागिनी ने की थीं। आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताने जा रही हूं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आखिरी गलती तो बहुत लोग करते हैं सिया। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम मैनेजमेंट। हर मिनट की कीमत होती है। सबसे पहली गलती है टाइम मैनेजमेंट का न होना। दोस्तों, एग्जाम में हर मिनट कीमती है। अगर आपने इसे सही से मैनेज नहीं किया, तो आप चाहकर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपको 100 नंबर का पेपर देना है और आपके पास सिर्फ 3 घंटे का समय है, यानी आपके पास हर नंबर के लिए सिर्फ 1.8 मिनट हैं। अगर आप एक सवाल पर 10 से 15 मिनट बर्बाद कर देंगे, तो बाकी सवाल कैसे हल करेंगे? स्मार्ट तरीका यह है कि सबसे पहले पूरे पेपर को स्कैन करें। देखें कि कौन कौन से सवाल आसान हैं और उन्हें पहले हल करें। कठिन सवालों के लिए टाइम लास्ट में रखें। हर सवाल को उसके वेटेज के हिसाब से समय दें। समय पर पूरा पेपर खत्म करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन न पढ़ना। शुरुआत में ही हार मत मानो। दूसरी गलती जो अक्सर हर कोई करता है, इंस्ट्रक्शन न पढ़ना। सोचिए, पेपर के शुरू में लिखा हो कि हर सेक्शन से सिर्फ 2 सवाल हल करने हैं और आपने 3-3 सवाल हल कर दिए। अब टीचर तो वही नंबर देंगे जो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हैं। जब बच्चे इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, तो उनका टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद हो जाती है। हमें ऐसे जवाब चेक करने में भी मज़ा नहीं आता। तो दोस्तों, इंस्ट्रक्शन पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। ये 2 मिनट आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान से पढ़ें कि क्या पूछा गया है और कैसे जवाब देना है। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ें, फिर पेपर शुरू करें। इससे आप गलतियां करने से बचेंगे। तीसरी गलती जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है, घबराहट। घबराहट एक ऐसा दुश्मन है जो हमें हमारे ही दिमाग के खिलाफ कर देता है। सवाल आता है, लेकिन टेंशन इतनी होती है कि हम उसे सही से सोच भी नहीं पाते। दोस्तों, घबराहट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है रिलैक्स करना। गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैंने मेहनत की है और मैं इसे कर सकता हूं। अगर आप घबराहट महसूस करें, तो अपनी पेंसिल नीचे रखें, 1 मिनट रिलैक्स करें और फिर लिखना शुरू करें। इससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। चौथी गलती, दूसरों पर ध्यान देना। कई बार हम सोचते हैं कि दूसरे कितनी तेजी से लिख रहे हैं या उनके जवाब कितने अच्छे होंगे। लेकिन दोस्तों, ये आपकी रेस है। दूसरों को देखकर आपका ध्यान भटकता है और आप अपने जवाब बिगाड़ लेते हैं। याद रखें, किसी और का पेपर आपको टॉप पर नहीं पहुंचाएगा, इसलिए सिर्फ अपने पेपर पर फोकस करें। एक्स्ट्रा लिखना। ज्यादा लिखने से नंबर नहीं बढ़ते। और अब बात करते हैं आखिरी और सबसे बड़ी गलती की, एक्स्ट्रा लिखना। कई बार हम सोचते हैं कि अगर ज्यादा लिखेंगे तो टीचर खुश होकर ज्यादा नंबर देंगे। लेकिन टीचर्स ज्यादा लिखने से खुश नहीं होते, बल्कि इरिटेट होते हैं। हमेशा सवाल का सटीक जवाब दें। पॉइंट्स में लिखें, अंडरलाइन करें और सिर्फ वही लिखें जो पूछा गया है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और नंबर भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये थीं वो 5 गलतियां जो आपको एग्जाम हॉल में कभी नहीं करनी चाहिए। सफलता सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, बल्कि सही रणनीति और माइंडसेट पर भी निर्भर करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए, इनमें से कौन सी गलती आप सबसे ज्यादा करते हैं।
याद रखें, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। बस सही दिशा में मेहनत कीजिए। तब तक के लिए, ऑन द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।